हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रिज्यूम आर हिंदी क्विक रिवीजन सीरीज। इससे पहले हम 4 टॉपिक्स कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है अव्यय। अव्यय टॉपिक से रिलेटेड जो भी हरियाणा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उससे जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो हम सारे आज इसमें सॉल्व करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। आश्रित उपवाक्य होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है? यह एक वाक्य का अंश होता है जिसमें उद्देश्य और विधेय होते हैं। अतः पदों का ऐसा समूह जिसका अर्थ हो और जो सामान्यतः एक वाक्य का भाग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पूर्वकालिक कृदंत अव्यय किसे कहते हैं? पूर्वकालिक कृदंत अव्यय, तो यह है सी ऑप्शन। यह अव्यय धातु के रूप में रहता है या फिर धातु के अंत में के, कर या कर के जोड़ने से बनता है, उसे कहते हैं पूर्वकालिक कृदंत अव्यय। जब कोई क्रिया पहले हो चुकी हो और उसके बाद दूसरी क्रिया हो, तब पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को बतलाने के लिए पूर्वकालिक कृदंत का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग अव्यय की तरह होता है और यह अव्यय धातु के रूप में रहता है या धातु के अंत में के, कर या करके जोड़ने से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अविकारी अव्यय है? पीला, पर्वत, धीरे से और है पूजनीय। इनमें से बताना है कौन सा है। तो आंसर है इसका धीरे से। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, जैसे जब, तब, अभी, तभी, इधर, उधर, धीरे से, तेजी से। ठीक है, इस तरह से चाहे कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन हो, कोई भी पुरुष हो, कारक हो। तो इसमें इन ऑप्शंस में है धीरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जिसमें किसी भी प्रकार का अव्यय अर्थात परिवर्तन या विकार न हो उसे कहते हैं अव्यय। अव्यय कहते हैं उसे। योजक किसे कहते हैं? योजक होता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय मतलब योजक समुच्चय बोधक अव्यय को कहते हैं ऐसा पद जो कि क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, समुच्चय बोधक कहलाता है। योजक का मतलब ही जोड़ना होता है, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, के साथ, के पास, के अंदर, के ऊपर आदि शब्द डैश अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या बताते हैं? ये हमें संबंध बताते हैं। के साथ, के पास, के अंदर, के ऊपर आदि शब्द संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है उसे कहते हैं संबंध बोधक। तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चंस थे जो कि PYQs में आए हुए थे। नेक्स्ट हम करेंगे टॉपिक है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, अब क्रिया विशेषण टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हमारे PYQs आए हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, प्रेम पूर्वक शब्द किस क्रिया विशेषण से संबंधित है? किस क्रिया विशेषण से संबंधित है? ये CET में आया हुआ क्वेश्चन देख लीजिए। हरियाणा CET 6/11/2022 की शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। प्रेम पूर्वक शब्द जो है ये यौगिक क्रिया विशेषण से संबंधित है। यौगिक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद आदि लगाने से बनते हैं। ऐसे क्रिया विशेषण यौगिक क्रिया विशेषण की श्रेणी में आते हैं, जैसे रात भर, खाते पीते, यहाँ वहाँ, पहले दूसरे, सोते उठते, प्रेम पूर्वक इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़े धीरे चलते हैं। इसमें रेखांकित शब्द है धीरे। धीरे शब्द क्या है? धीरे शब्द जो है ये है क्रिया विशेषण। जैसे क्रिया है यहाँ पर चलना, चलना शब्द जो है ये क्रिया है यहाँ पर, और क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि कैसे चलते हैं, धीरे चलते हैं। तो धीरे शब्द क्या हुआ हमारा? क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण।
जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का बोध हो या क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद होते हैं कितने? टोटल होते हैं 4 भेद। कौन कौन से होते हैं? कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। ये होते हैं क्रिया विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें से बताना है चारों ऑप्शंस में से क्रिया विशेषण कौन सा है? धीरे धीरे, चालाक, हम, लड़का। तो इसमें कौन सा शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताता है? तो ये है धीरे धीरे। धीरे धीरे जो शब्द है ये क्या है? यौगिक क्रिया विशेषण है, जो किसी क्रिया की, जैसे श्याम धीरे धीरे लिखता है, ठीक है, तो लिखना की विशेषता हो गई धीरे धीरे। चालाक, चालाक क्या हो जाएगा यहाँ पर? चालाक हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। लड़का, लड़का हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। और हम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है घोड़ा तेज दौड़ता है। तेज दौड़ना, तेज क्या है यहाँ पर? तेज जो शब्द है ये क्रिया विशेषण है, और ये बताना है कि कौन सी क्रिया विशेषण है, मतलब कौन सा भेद है इसका। तो ये है तेज दौड़ना, गुणवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट इज, वह मधुर गाती है। रेखांकित शब्द जो है ये क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है? ये है मधुर। मधुर गाना ये कौन सी हो जाएगी? मधुर, उसकी गुण बताया जा रहा है, तो ये भी हो जाएगा हमारा गुणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, यहीं से आप देख लीजिए, क्रिया। क्रिया टॉपिक स्टार्ट होता है, तो क्रिया टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन बने हैं PYQs में, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। तो देख लीजिए, जिन क्रिया के साथ 2 कर्मों का प्रयोग किया जाता है, जिन क्रिया के साथ 2 कर्मों का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? द्विकर्मक। द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के साथ 2 कर्मों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, जैसे श्याम आम खाता है। अक्रमक है कि जिसमें क्रियाओं का व्यापार और फल जो है वो कर्ता पर हो, उसे अक्रमक क्रिया कहते हैं, जैसे है श्याम सोता है। तो यहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा क्रिया का प्रेरणार्थक रूप दर्शाता है? प्रेरणार्थक रूप, हकलाना, बिठाना, हकलाहट और बिठलाना। तो इनमें से देखो कौन सा जो शब्द है वो इसका प्रेरणार्थक रूप बताता है? तो ये बताता है हमारा बिठलाना। बिठलाना जो शब्द है बैठना से बना है बिठलाना। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता संज्ञा ना करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनाई जाती हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं नाम धातु क्रियाएं। जैसे है एग्जाम्पल, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना आदि। क्रिया से आज्ञा, उपदेश, निषेध, आज्ञा, उपदेश, निषेध आदि का बोध होता है। वह कौन सी क्रिया होती है? वो होती है आज्ञार्थ क्रिया। कौन सी होती है? आज्ञार्थ क्रिया होती है। आज्ञार्थ क्रिया से ही आज्ञा, उपदेश, निषेध आदि का बोध होता है। जो क्रियाएं कर्ता समय कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करने का बोध कराती है उसे डैश क्रियाएं कहते हैं। तो हमने ऊपर भी किया था, डैश कहते हैं कौन सी? प्रेरणार्थक क्रियाएं। जो क्रियाएं कर्ता द्वारा समय कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करने का बोध कराती हैं उन्हें प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। जैसे मैंने नौकर से काम करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक, जिसमें कर्म की आवश्यकता है। राम लेटा है, राम लेटा है, पानी गिरता है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है तीनों सेंटेंसेस में। लेकिन रमेश पत्र पढ़ता है, तो यहाँ पर पत्र शब्द जो है ये साथ ऐड होने से पढ़ने का जो कर्म जो है, जो फल है वो पत्र पर पड़ता है। तो यहाँ पर क्या पढ़ता है? पत्र पढ़ता है, इसलिए ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ता है का पद परिचय दीजिए। पढ़ना, पढ़ना क्या है? पढ़ना सबसे पहले तो क्रिया है,
पढ़ना क्या है यहाँ पर? सबसे पहले तो क्रिया है, लेकिन कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है? पढ़ना। पढ़ना है यहाँ पर सकर्मक क्रिया। सकर्मक है क्योंकि पुस्तक साथ में दिया हुआ है, कर्म दिया हुआ है कर्म के साथ, इसलिए सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और क्या है? कृतवाच्य है, सिंपल है, वॉइस कोई चेंज नहीं, एक्टिव वॉइस है। और क्या है? पढ़ता है तो वर्तमान काल है, और एक वचन है, और पुल्लिंग है। पढ़ता आ गया तो पुल्लिंग हो गया, पढ़ती होता तो स्त्रीलिंग हो जाता। ठीक है, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता है पद का परिचय हो जाएगा सकर्मक क्रिया, कृतवाच्य, वर्तमान काल, एक वचन और पुल्लिंग। मेरी बहन स्कूल से आई है, इस वाक्य के आई है का परिचय दीजिए, तो ये आई है का परिचय क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया है, और है कृतवाच्य, आसन्न भूतकाल है, आई है, भूतकाल है लेकिन आसन्न है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। चोरी शब्द व्याकरण के अनुसार क्या है? चोरी शब्द जो है वो व्याकरण के अनुसार क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, क्रिया नहीं है। चोरी शब्द नहीं है, चोरी करना क्रिया है लेकिन चोरी नहीं है, क्रिया विशेषण भी नहीं है, सर्वनाम नहीं है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो हमारा ये टॉपिक जो है आज की क्लास में हमने कर लिया है अव्यय, क्रिया और क्रिया विशेषण, तीनों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी PYQs बने हैं उन सबको हमने सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल। बाय स्टूडेंट्स।